मटके का पानी पीने वाले ये खबर जानकर चौंक जाएंगे। अगर आपके घर में भी मटका है तो ये गलती कभी ना करें, वरना जीवन भर पछताओगे। ऐसे घर को बर्बाद होते देर नहीं लगती। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिसका घर में होना बेहद ही शुभ माना जाता है। इन चीजों के घर में होने से घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर रहती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है इन चीजों के बारे में, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों अगर आप भी पीते हैं मटके का पानी तो हो जाए सतर्क। मटके का पानी पीने से कई सारे चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, जिसे सुनकर हो जाएंगे आप हैरान। दोस्तों भले ही आज के दौर में लोग फ्रिज का पानी ज्यादा पीते हैं, लेकिन अब भी काफी लोग मटके का पानी पीना ठीक समझते हैं। उनका मानना है कि फ्रिज के पानी के मुकाबले मटके का पानी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा होता है। साथ ही मटके का पानी का अलग ही स्वाद होता है। आज भी गर्मी के दिनों में आम तौर पर कई घरों में मिट्टी का घड़ा ही रखा जाता है। मिट्टी के घड़े का पानी पीना सेहत के लिए भी अच्छा होता है। इसके अलावा मिट्टी का घड़ा वास्तु के लिहाज से भी बहुत अहम होता है। यहाँ तक कि शकुन शास्त्र में तो पानी से भरे मिट्टी के घड़े का दिखना भी बहुत शुभ माना गया है। इसे गुड लक साइन कहा जाता है। वास्तु शास्त्र में भी मिट्टी के घड़े को धन संपत्ति से जोड़ा गया है। यदि मिट्टी के घड़े को घर में सही दिशा में और सही तरीके से रखा जाए तो घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। घर के लोगों की तरक्की होती रहेगी और उनकी आयु बढ़ती रहेगी। मिट्टी की सुराही भी रखी जा सकती है। गर्मी में मटके का पानी जितना ठंडा और सुकूनदायक होता है, स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही फायदेमंद होता है। इसका तापमान सामान्य से थोड़ा सा ही कम होता है, जो ठंडक तो देता है, साथ ही पाचन की क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। और मटके का पानी पीने से सर्दी जुकाम भी नहीं होता। वहीं वास्तु की माने तो आपके घर में एक मिट्टी का घड़ा या सुराही जरूर रखनी चाहिए, जिससे आपके घर में खुशहाली आए और आपके सारे संकट दूर हो जाएं। ये भी माना जाता है कि मिट्टी का घड़ा अगर घर में हो तो घर में बहुत सारी मुश्किलें अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। वैसे आपने देखा होगा कि गांव के लोग आज भी पानी भरने के लिए सुराही या फिर मिट्टी के घड़े का ही प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि पानी से भरा एक सुराही घर में जरूर रखनी चाहिए और वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पानी से भरी सुराही रखने से धन की कभी कमी नहीं होती। लेकिन घर में घड़ा हो तो ये एक गलती आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए, वरना घर में आती है बर्बादी। साथ ही मिट्टी के घड़े को घर में रखते हैं तो कुछ बातें जरूर जान ले। ये कुछ वास्तु नियम आपकी किस्मत बदल सकते हैं, तो आइए जानते हैं इनके बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। नंबर 1, मिट्टी के घड़े को जब भी घर में लगाएं तो इसे धोकर भरने के बाद सबसे पहले किसी बच्चे को इसका पानी पिलाएं। ऐसा करने से घर में हमेशा धन का आगमन होता रहेगा। नंबर 2, कहते हैं अगर आपको किसी वजह से सुराही ना मिले तो मिट्टी का छोटा घड़ा रखना भी लाभदायक होता है, लेकिन ध्यान रखें कि इसमें हमेशा पानी भरा हुआ रहना चाहिए। मिट्टी के घड़े को कभी खाली मत रहने दें। जब भी इसका पानी खत्म हो जाए तो तुरंत इसे भर दीजिए। दरअसल पानी और धन को एक समान माना गया है और मिट्टी का भरा हुआ घड़ा घर में धन संपत्ति भरी हुई है, इस चीज की निशानी है। नंबर 3, अगर घर में आर्थिक तंगी चल रही है या नौकरी करियर की दिक्कत आ रही है तो मिट्टी के घड़े के आगे दीपक जलाने से ये परेशानियां कम होने के योग बनते हैं। नंबर 4, घर में अगर कोई मानसिक तनाव से गुजर रहा है तो उसे मिट्टी के घड़े के पानी को पौधे में देना चाहिए। ऐसा रोजाना करने से संबंधित व्यक्ति का मानसिक तनाव दूर होता है और वो तरक्की करता है। नंबर 5, मिट्टी का घड़ा नहीं है तो आप मिट्टी की सुराही को भी घर में रख सकते हैं। ये भी घर परिवार के लिए बहुत शुभ होती है। नंबर 6, मिट्टी के घड़े को हमेशा उत्तर दिशा में रखना चाहिए। उत्तर दिशा वरुण देव यानी जल के देवता की दिशा होती है और इस दिशा में मिट्टी का घड़ा रखने से घर में हमेशा देव कृपा रहती है, घर में खुशहाली रहती है और घर वाले उन्नति करते हैं। नंबर 7, अगर घर में कोई दमा के रोगी हैं
तो मिट्टी का घड़े का पानी हमेशा उसे पिलाएं। लकवे के मरीज को मटके का पानी नियमित तरीके से गर्मी में पीना चाहिए, इससे उनको फायदा मिलेगा। वहीं अगर किसी को शुगर की बीमारी है या दिल की बीमारी है तो मटके का पानी सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना जाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में जीवन को खुशहाल बनाने के लिए कई नियम और महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। कुछ चीजों को घर में रखने से सकारात्मकता बढ़ती है, तो वहीं कुछ चीजें आपके घर में नकारात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं। इसीलिए इन चीजों को तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी चीजें हैं वो जिन्हें आपको घर में नहीं रखना चाहिए, वरना वो आपके घर में परेशानियां बढ़ाती हैं। और इसके बाद हम जानेंगे ऐसी कौन सी चीज है जिसका घर में होना बेहद ही शुभ माना जाता है। इन चीजों के घर में होने से घर से दरिद्रता दूर रहती है। नंबर 1, कांच। वास्तु विज्ञान में बताया गया है कि कांच की चीजों का टूटना जितना नुकसानदायक है, उससे कहीं अधिक हानिकारक टूटी हुई कांच की वस्तुओं को घर में रखना है। नंबर 2, भगवान की पूजा आप जरूर करते होंगे और उनकी मूर्ति भी आपके घर में होगी, लेकिन कई बार अनजाने में भगवान की मूर्तियों से भी व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में भगवान की टूटी हुई मूर्ति भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। भगवान की टूटी हुई मूर्तियों को घर में रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, जिससे घर में कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं। नंबर 3, बहुत से लोगों को पेड़ पौधे लगाने का शौक होता है। हो सकता है कि ये शौक आप भी रखते हो, लेकिन वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में लोगों के बीच आपसी प्रेम और सद्भाव बनाए रखने के लिए कभी भी कांटे वाले पौधों को घर में नहीं रखना चाहिए। इससे ऊर्जा का प्रवाह प्रभावित होता है, उन्नति और लाभ में भी बाधा आती है। नंबर 4, घर में टूटी हुई चप्पल नहीं रखनी चाहिए। टूटे हुए जूते चप्पल घर से बाहर कर दें, वरना घर में कंगाली आती है। ऐसे में शनिदेव भी क्रोधित रहते हैं। आइए अब जानते हैं उन चीजों के बारे में जिनका घर में होना बेहद शुभ होता है। नंबर 1, चंदन। घर में चंदन का होना काफी शुभ माना जाता है। इसकी महक से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। सभी देवी देवताओं की पूजा में भी चंदन का विशेष महत्व है। चंदन का तिलक लगाने से मन को शांति मिलती है, क्योंकि माथे पर जिस जगह हम तिलक लगाते हैं वहाँ आज्ञा चक्र होता है। नंबर 2, गाय के दूध से बना घी। भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि घर में गाय के दूध से बना शुद्ध घी जरूर रखना चाहिए और नियमित रूप से इसका सेवन करते रहना चाहिए। घी से शक्ति मिलती है और शरीर स्वस्थ रहता है। घर में शाम को घी का दीपक भी जलाना चाहिए। पूजा पाठ में भी घी का विशेष महत्व होता है। नंबर 3, शहद। अगर आपके घर के रसोई घर में शहद नहीं है तो इसे जरूर खरीद कर रख लें। घर में शहद रखने से वास्तु के कई दोष नष्ट हो जाते हैं। साथ ही पूजन में भी शहद जरूरी होता है। किसी भी शुभ दिवस या त्योहार पर मंझे तौर से सभी देवी देवताओं को इसे अर्पित किया जाता है। उन्हें भोग भी लगाया जाता है और जिन घरों में रोज पूजा की जाती है उन घरों में देवी देवताओं की विशेष कृपा रहती है। नंबर 4, शीतल जल। घर में हमेशा साफ सुथरे जल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। घर में आए मेहमानों का स्वागत भी शीतल जल से ही करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली के कई सारे दोष दूर हो जाते हैं और इंसान के सिर से संकटों का भार कम होता है। जिस जगह पर मेहमान आने पर मुंह बनाया जाता है या नाराज होकर दिखाया जाता है, ऐसे घर से देवी देवता नाराज हो जाते हैं। वहीं जहां मेहमानों के आने पर उनका आदर सत्कार किया जाता है, वहां सदैव देवी देवता अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट्स में जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।